नमस्कार, मैं हूं मनीष। पिछले 2 दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि अंबिकापुर के एक निजी स्कूल बिड़ला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल है, जिसमें एक महिला शिक्षिका ने बच्चे को 100 बार इंग्लिश में और 100 बार हिंदी में गाली लिखवाया था। मामला काफ़ी विवादित हुआ और इसके बाद एक बहस छिड़ गई कि मैडम ने बतौर सज़ा बच्चे से जो गाली लिखवाई है, कुछ ने कहा सही काम हुआ, कुछ ने कहा बिल्कुल गलत है और शर्मसार करने वाली घटना है। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। सरगुजा कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए स्कूल को नोटिस जारी किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। स्कूल ने आनन फानन में शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया, पर दुर्भाग्य देखिए, इस स्कूल प्रबंधन ने अब तक इतनी बड़ी गलती के लिए कहीं पर भी खेद जाहिर नहीं किया और ना ही परिजनों से या किसी अन्य संबंधित व्यक्तियों से माफ़ी मांगा, बल्कि लगातार जो बच्चे के परिजन हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप हमें ये लिख के दे दो कि हमारा प्रबंधन से किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है, हमारा सिर्फ आरोप शिक्षिका पर था। जाहिर सी बात है कि प्रबंधन इसमें जिम्मेदार है। परिजन का या किसी भी बच्चे का किसी शिक्षिका के साथ आखिर क्या विवाद हो सकता है। शिक्षिका ने गलती किया था, प्रबंधन ने उसको वहाँ से हटा दिया तात्कालिक रूप से, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि प्रबंधन को इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए कम से कम सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे ये चूक हुई है और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। पर विडंबना देखिए कि लगातार जो प्रबंधन है वो उस परिजन पर दबाव बना रहा है कि आप हमसे माफ़ी मांगो और ये कहो, ये समझौता करो कि हमको प्रबंधन से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। लगातार प्रबंधन जो है इस मामले में परिजन के पास पहुंच रहा है और वो दबाव बना रहा है कि आप हमसे माफ़ी मांग लो, हमको किसी तरह से कोई विवाद नहीं चाहिए, इस बात को आप लिख के दे दो। हालांकि परिजन इस बात के लिए इनकार कर चुके हैं। और एक बड़ी बात आपको बता दूं कि बिड़ला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल ये वही स्कूल है जहां पिछले साल किताबों के खरीद बिक्री को लेकर, यानी मनमाना रेट में जो किताब ये लोग स्कूलों में बेचते हैं, उसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ से 1 लाख रुपए का इनको फाइन हुआ था। यानी कि जब से ये स्कूल अंबिकापुर में संचालित है, हर साल कोई ना कोई एक बड़ा विवाद होता है जिसके कारण ये स्कूल चर्चा में आ जाता है। इस स्कूल का पूरा बैकग्राउंड क्या है वो भी हम आपको जल्द ही बताएंगे, और इस स्कूल को चलाने वाली जो प्रबंधन है उस टीम के बारे में भी वो सच्चाई हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए कि प्रबंधन के लोग किस तरीके से वीडियो बनाकर अलग अलग तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और जिला शिक्षा अधिकारी का भी वो बयान देखिए जिसमें वो कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, पर आज 3 दिनों के बाद भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। हाँ, अभी विषय मेरे संज्ञान में आया है। इसके लिए मैंने अपने सहायक संचालक को वहाँ जांच के लिए भेजा हुआ है और जांच रिपोर्ट जैसे आएगा फिर हम उचित कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल निहायत गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और विद्यार्थियों को ऐसे संस्कार तो कभी नहीं दिए जा सकते, और शिक्षकों का काम करेक्टिव मेजर्स लेना है, ऐसे इसको रिपीट तो नहीं कराना है, और ऐसी गतिविधि को कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यदि जांच पे ये आरोप सही पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। मैं तो एक चीज बताना चाहूंगा कि सर ये दोनों की समझदारी होनी चाहिए और दोनों की गलतियां हैं, थोड़ी थोड़ी दोनों की गलती है। ये बात को एक छोटी सी चीज को या कह लीजिए बड़ी चीज को कह के बहुत बड़ी चीज बनाना अलग बात है। अगर दोनों की काउंसलिंग करने के लिए हमारी टीम बैठे हुए थे, दोनों के आपस में बैठते कि कहाँ से गलतियां शुरुआत हुई वो मैं देखता, लेकिन ये चीज हुआ ही नहीं सर। इन्होंने आपस में ही उलझ करके एक दूसरे को अभद्र भाषा यूज करके निकल गए स्कूल से। तो स्कूल या स्कूल के प्रबंधन के द्वारा तो हम लोगों ने ये बाइट दे दिया, लेकिन स्कूल का कोई रोल ही नहीं है। निष्कर्ष ये निकाला गया कि सर मैंने टीचर्स को प्रॉम्प्टली उसी समय में निकाल दिया था, मतलब सस्पेंड किया था। उस समय मैनेजमेंट के द्वारा बोला गया था कि सस्पेंड कर दो, लेकिन जब टीचर भी बात करने को एग्री नहीं हुए और पेरेंट्स भी बात करने को एग्री नहीं हुए, तो फिर मैं टीचर की गलतियों को देखते हुए मैं टीचर को अपने स्कूल से निकाल दिया।